चौक पे कैंप्स लगाए गए हैं, वो सब तो एहतिजाज पे ही थे। अभी हमारे डॉक्टर्स, जिसमें फीमेल भी शामिल है, हमारी बहनें शामिल है, वो एहतिजाज पे है। और इस रियासत में उसके अंडर कमांड काम करने वाले पुलिस के इदारे ने जवाज किया दिया है कि बोलान मेडिकल कॉलेज में 2 तुलबा के दरमियान झगड़ा क्यों हुआ है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आज तक कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है? क्या पाकिस्तान के तालीमी इदारे इतने पुरअमन है कि जहां से आज तक कोई तालिब इल्म उठाया नहीं गया है? क्या पाकिस्तान के इदारों में हमारे दश्तियारी साहब जैसे उस्ताद को कत्ल नहीं किया गया है? क्या आज भी 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों नहीं 100 की तादाद में हमारे तुलबा गायब नहीं किए गए हैं? और आज आपने 2 तुलबा के दरमियान जंग और झगड़े को जवाज बनाकर इंतहाई अहमियत के हामिल बोलान मेडिकल कॉलेज को बंद करके कि खुदा न खास्ता ये लिसानियत की रंग न पकड़े। हम बरमला कहते हैं, चाहे लिसानी बुनियादों पे इस सूबे में 90 की दहाई में झगड़ा हुआ है, चाहे उससे पहले हुआ है, चाहे नेप तोड़ा गया है, इन सब अवामिल के पीछे कारफरमा ये रियासत रहा है। न इस सूबे में कभी बलोच पश्तून झगड़ा रहा है, न बलोच के वतन पे आज तक पश्तून काबिज रहा है, और न पश्तून के वतन पे आज तक कोई बलोच काबिज रहा है। 2 मजलूमों की एक दूसरे के खिलाफ हकूक के बुनियाद पे झगड़ा क्या होगा? और इस तमाम तर झगड़े के पीछे ये बात हम वाजे करते, ये जब भी हुआ है, जिस भी नाम से हुआ है, जिस भी तरीक़ेकार के तहत हुआ है, ये रियासत ने किया है, चाहे उसमें मुझको इस्तेमाल किया गया है या किसी और सियासी कारकुन या लीडर को इस्तेमाल किया गया है। ये बात वाजे है। आज 2 तुलबा को, तुलबा बलोच पश्तून तुलबा, अब सियासी क़यादत सब तशरीफ फरमा है, वो एक होने का तासुर दे रहे। वो इस जंग को लिसानियत से हट के 2 तुलबा के दरमियान जंग करार दे रहे। रियासत लगा हुआ है कि नहीं, ये बलोच पश्तून झगड़ा है। ये पता नहीं रियासत के लिसानियत के बुनियाद पे इसके क्या नताइज बरामद होंगे। और सबसे बेशर्मी और बेहयाई की एक हद होती है, पुरामन तुलबा को हॉस्टलों से निकाल के उसके हॉस्टल को बंद किया कर रहे हो, उनके कॉलेज को नोटिफिकेशन के जरिए से बंद करने जा रहे हो। और अभी ये तो एक आखिरी हद है कि आप हमारे बच्चियों को, हमारे फीमेल स्टूडेंट को कहते हो कि शाम इतने बजे और रात इतने बजे तक हॉस्टल को आप खाली कर दे, हम बंद करने जा रहे हैं। मुझसे पहले एक भाई ने बात की, बिल्कुल तुलबा तंजीमें जिस भी एहतिजाज का ऐलान करते हैं, ये सियासी जमातें, अवामी नेशनल पार्टी बिलखसूस, चाहे वो सरियाब रोड हो, चाहे वो BMC के सामने हो, हम आपके साथ होंगे, हम आपके साथ बैठे रहेंगे पुरअमन एहतिजाज के लिए। ये कोई तरीका है? वसाइल पे हमारा तुम काबिज हो, समंदर हमारे तुम्हारे हाथ में हो, बदअमनी की लपेट तुम्हारी वजह से हम सब हो, ट्रांसपोर्टर हमारे तुम्हारी वजह से तकलीफ में है, हमारे आबा व अजदाद के जमीनों पे आज तुम लीज और अलॉटमेंट के नाम पे कब्जा करने जा रहे हो, लाशें आप हमें दे रहे हो। पूरा बलूचिस्तान और पूरा पश्तूनख्वा वतन यहाँ के बासियों के लिए जहन्नम बना के रख दिया गया है अपने। हम पूछना चाहते हैं, दहशतगर्दी के नाम पे आज पूरा पश्तूनख्वा जंग की लपेट में है, यहाँ पे बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है, तो क्या ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी हमारी जड़ों में से है? इसके खालिक तुम हो, इसको पैदा करने वाले तुम हो। चाहे 70 की दहाई से लेके आज तक इस सरजमीन पे जो कुछ भी हुआ है, उन सब के मालिक तुम हो। इसके बावजूद आपने बलोच पश्तून अक़वाम के लिए
उनकी आबा व अजदाद की हजारों साल पहले की वतन को जहन्नम बना के रख दिया गया है। आप हमारे रिश्ते अपने भाइयों से पसंद रोशन ख्याल सियासी जमात थी, उनके सब अकाबरीन को उन्होंने बंद किया और हैदराबाद साजिश केस बना। इस मुल्क में हमने देखा है कि भाई जिसने इस्लाह की बात की है, जिसने इस्लाह की बात की है, जिसने जो है अच्छी बातें की हैं, वो गद्दार ठहराए। फैज अहमद फैज भी गद्दार इन्होंने इसको ठहराया, और बड़ी शर्म की बात है कि अभी उसका बरसी भी मनाते हैं, उसका दिन भी मनाते हैं। फैज थे, अभी जालिब भी गद्दार ठहरा इनके सामने। तो हम कहते हैं दोस्तों, बिलखसूस मैं तुलबा को कहता हूँ, हम खुद तुलबा तंजीमों में रहे, हम खुद PSO में रहे हैं। यहाँ पे एक ज़माने में PPSA था, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स अलायंस, जिसमें PSO थी, जिसमें GSN था, जिसमें PSF था, जिसमें PSO था, जिसमें UNSST और दूसरे तंजीमें भी थी। लेकिन जब भी कोई झगड़ा हुआ था, यही इन दोस्तों ने दरमियान में पढ़ के उस तनाज़े को, मसले को हल किया। दोस्त ने सही कहा, भाई आखिर तुलबा जब इकट्ठे रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मेस में रहते हैं, थोड़ी बहुत जो है उनमें कोई रंजिशें होती हैं। उन रंजिशों का मतलब ये नहीं है कि आप जो है जैसे एक दुश्मन जो है मुल्क पे जो है दावा बोलते हो BMC का हॉस्टल आपके लिए ऐसे हुआ। ये BMC का हॉस्टल है, यहाँ पे तुलबा रहती हैं, वहाँ पे तालिबात रहती हैं। 4 बजे का अल्टीमेटम दिया है उन बच्चियों को कि खाली करो, किधर जाएं। थोड़ा सा इनको जो है शर्म होना चाहिए, थोड़ा सा इनको ख्याल होना चाहिए। 3 NPO के तहत 128 बच्चों को बंद किया भी किस लिए? इनके दरमियान तो हमने सुना था कि मसलियत हो गई थी, फैसला हो गया था कि हम बैठेंगे, अपने मसलों को हल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने जितने भी तालीमी इदारे हैं, इनको इन्होंने जेल बनाया हुआ है। हमारा तो मुतालबा ये है कि तालीमी इदारों में जितने भी इस किस्म के जो फोर्सेस हैं, उनको जो है हटाया जाए। तालीमी इदारों को तालीमी इदारे होने दो, ये तो दानिशगाहें हैं। यहाँ से जो है माशरे में आज अगर कोई सियासत करता है, अपनी कौम की बात करता है, अपनी सरजमीन की बात करता है, वो इन्हीं तालीमी इदारों से निकले हैं। आप जब सियासत पे कदम लगाओगे तालीमी इदारों में, आप तुलबा को जो है हरासा करोगे, तुलबा को पाबंद सलासल करोगे। क्या यहाँ पे फिर ड्रग माफिया का राज हो, यहाँ पे चोरों का राज हो, यहाँ पे उनका राज हो जो आपका गिन गाते हैं, जो है शायरों पे चोरियां भी करते हैं? क्या कुछ नहीं करते हैं? इस नतीजे पे पहुंचा है, इस मकाम पे पहुंचा है, इस नेज पे पहुंचा है। मैं समझता हूँ इसमें हमें इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है। PNP के दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, PNP के दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है उस्मान काकड़ हमारा दोस्त था, हमारे साथ उसने सियासत की, उसके जो है यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं। हमें सोच समझ के इस किस्म की साजिशों को नाकाम बनाना है। हमें मुस्तकिल अपने जो है अपने लिए एक लाएअमल पैदा करना है, क्योंकि अभी मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ इनके ऊपर IMF का डंडा है, एक तरफ से इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुआशी बहरान के शिकार हैं, सियासी बहरान के शिकार हैं। कभी किसी आईनी तरमीम का सहारा लेते हैं, तो कभी IMF का सहारा लेते हैं। उनकी नज़रें लगी हुई हैं, आज जो है बलूचिस्तान की सरजमीन पे लगे हुए हैं, उनकी नज़रें लगी हुई हैं, लेको दुख पे लगी हुई हैं, साहिल और समंदर पे लगे हुए हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के जो है हमारे मसाइल हैं, उन पे लगी हुई है। कितने अफसोस की बात है। हमें इकट्ठे हम कहते हैं भाई, जो आपने अपने आईन और दस्तूर में जिन हकूक की आपने तय्युन किया है वो तो हमें दो। गैस कहते हैं जहां से पैदा होता है पहले हक उसका है। 11 बजे यहाँ पे लोड शेडिंग है। इस वक्त बलूचिस्तान 20% जो है पैदावार में हमारा हिस्सा है, और हमारा इस्तेमाल जो है सिर्फ 4% है। 14% कहाँ जाता है? वो उन जो है खाद कंपनियों को जाता है सब्सिडी की मद में, जो इनके पेट पाल रहे हैं। नहीं होने देंगे, ये मामला भी मजीद नहीं चलेगा। होश के नाखून ले, हमारे जितने भी दोस्त हैं इनको रिहा करें, तालीमी इदारों को खोल दें, हॉस्टल को खोल दें, मेस को खोल दें। हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे जितने भी
जमायतें बैठी हुई हैं, एनपी यहाँ पे बैठी हुई है, हम भी यहाँ पे है, नेशनल पार्टी है, बीएनपी है, हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये अब हमें समझना होगा कि ये ना सिर्फ बलोच तुलबा के ऊपर ये जबर है, बल्कि हमें ये समझना होगा कि ये ज़मीनी बेदखली के साथ साथ तालीमी इदारों से भी बलोच तुलबा और बलोच नौजवानों की बेदखली की एक कड़ी है, जिसके ज़रिए बलोच तुलबा को ना सिर्फ बीएमसी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, बल्कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ साथ दीगर जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और प्लाजे हैं, उनसे भी बेदखल किया जा रहा है। ज़बरदस्ती उन्हें निकाला जा रहा है और उनके सामान को तलाश करके और उनमें से कई चीज़ें पुलिस अपने साथ ले जाके और उन्हें बार बार ये धमकी दे रही है कि अगर आप इतने घंटों में ये प्लाजे खाली नहीं करते, अपने कमरे खाली नहीं करते, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये ना सिर्फ बीएमसी हॉस्टल का हाल है, बल्कि क्वेटा भर में जितने प्लाजे हैं, जितने बलोच तलबा की रिहाइश गाहें हैं, तमाम तर जगहों पर बलोच तलबा का रहना मुश्किल बना दिया जा रहा है रियासत की जानिब से। लेकिन ये बखूबी जानते हैं कि रियासत किस तरह बलूचिस्तान से बलोचों को बेदखल करना चाहती है उनकी सरजमीन से, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है। ना कभी हम दस्तबरदार उनकी अपनी सरजमीन से और ना अपने तालीमी इदारों से। हम पुरजोर इस अमल की मजम्मत करते हैं और ये रियासत पर बावर कराना चाहते हैं। ये बात वाज़े है, इसका अंदाजा बखूबी इस अमल का अंदाजा लगाए कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से दिन दहाड़े 2 तालिब इल्मों को जबरी गुमशुदा किया जाता है खुफिया एजेंसीज की जानिब से, लेकिन ये पुलिस वहां नहीं पहुंचती। ये पुलिस इतने साल गुजरने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं करती कि ख्वाह इन नौजवानों को जमीन निकल गई या आसमान। कलात में जैसे 2 नौजवानों को उनके माँ के सामने उनके सीनों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, वहां पे पुलिस नहीं पहुंचती, वहां पे एफसी नहीं पहुंचती, वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ पे पुलिस को ये तलबा निहत्ते तलबा नजर आए और उन्होंने दावा बोल दिया इनके ऊपर। किस तरह इन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, इन पर स्ट्रेट फायर किया गया, इन्हें किस तरह जबर का रियासत ने अपनी सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे कमजोर रियासत को जो कहती है, जो दावा करती है बलोच तलबा के खुशहाल मुस्तकबिल का, लेकिन वो तलबा जो किसी भी तरह अपने गांव से, अपने देहात से कई पैसे जोड़ के यहाँ आके तालीम हासिल करते हैं, निचली तालीम जिसको कहा जाए, ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दावे करते हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि ये बीएमसी तक बलोच तलबा को पढ़ने नहीं दे रहे और बात करते हैं बाहर मुल्क की। बेशक इन गुजरा के, इन डेथ स्क्वाड के, इन खुफिया एजेंसीज के कारिंदों के बलोच, जो बलोच नाम नेहात खुद को कहते हैं, इनके बच्चे पढ़ते होंगे ऑक्सफोर्ड में, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बलोच नौजवानों को उनके घरों में, उनके हॉस्टल्स में, उनके तालीमी इदारों में भी अब जिंदा रहने नहीं दे रहे। अब हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी ताकत खुद बनना है। हमें इन सफाक, इन वहशियों का मुकाबला खुद हमें करना होगा। और हम ये बावर कराना चाहते हैं अपने इन तलबा पर कि आप जहां पे भी धरने का ऐलान करेंगे, एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करेंगे, आप जिस भी किस्म का इकदाम उठाएंगे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हम इस जब और इस तशद्दुद का, इन मुजालिम का और इस नस्ल कुशी के तसलसल का मुकाबला करेंगे, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इस रियासत को ये समझना होगा कि ये तलबा हमारा मुस्तकबिल है। हम किसी भी किस्म की कार्रवाई आप करेंगे तो हम अपने तलबा के साथ खड़े रहेंगे और आपके सफाकियत का जवाब आपको देंगे। और ये बात भी यहाँ पे कहना इंतहाई लाजमी है कि किस तरह बलोच तलबा को आज सिर्फ हॉस्टल से बेदखल किया जा रहा है, तो कल इनको इन तालीमी इदारों से भी अगर उनके नाम के साथ बलोच जुड़ा होगा तो कल उन्हें वहां पे घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अपने बका की जंग, अपने शिनाख्त की जंग और अपनी कौमी जंग को सियासी तरीके से, पुरअमन तरीके से हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब बलोच की जिंदगी को मजीद मुहाल किया जा रहा है।
वसाइल का इस्तेसाल तो पहले ही किया जा रहा था, अब जिंदगियों का इस्तेसाल और तालीम इदारों में बलोच तलबा का किस कदर इस्तेसाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना और अपने बलोच तलबा के साथ खड़े रहना हमारा कौमी फर्ज है। आए इनके साथ खड़े रहे, क्योंकि कल ये ना हो कि कल आज इन्होंने शेलिंग की तलबा तंजीमों के हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर्स जो हमारे फीमेल यहाँ पे बैठी हैं, आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से ये कल जो शाम को बोलान मेडिकल में जो वाक़या हुआ, ये काबिल मज़म्मत है। हम इसको मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये 21वीं सदी है। आप चूँकि बलूचिस्तान में जब हम बलोच कौमी सवाल की बात करते हैं यहाँ पे, या इस मुल्क में कौमों की हकूक़ की हम बात करते हैं, अब हमारे वो ताकतवर कुव्वतें हैं, वो न्यायती बुगलाट की शिकार हो चुकी। यकीनन उन्होंने इस फेज़ में जो इस वक्त बलूचिस्तान में या इस मुल्क की खासकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जिस अंदाज में कौमों की सवाल, जमहूरी सवाल ने जो शिद्दत इख्तियार की, और ख़ासकर उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे शऊरी सियासत ने, जो हमारे तलबा और तलबात ने उस रविश और उस शऊर में जो परवान चढ़ाया, उन्होंने ये फैसला किया कि वो हमारे तालीमी इदारों पर हमले करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो हरासमेंट का मसला हुआ था, आप उससे लेके बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी हमारे तालीमी इदारों को बंद करना, खौफ वैरास फैलाना, हमारे ख़वातीन पे तेज़ाब फेंकना, मासूम बच्चों को हरासा करना, ये मस्तूंग में जो गुज़िश्ता महीने जो वाक़या हुआ, मासूम बच्चियों पे जो हमला किया गया, ये साइंस कॉलेज में जो एक दिलखराश वाक़या हुआ, और ख़ासकर ये जो बोलन मेडिकल का वाक़या है, ये उसका तसलसल है। ये उसका तसलसल है कि ये उसको किस अंदाज में इस लहर को वो रोकना चाहते। अब अफसोस की बात है, हमें तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास तो इख्तियारी नहीं है। आज अमलन बलूचिस्तान एक छावनी बना हुआ। अब जब बलूचिस्तान छावनी होगा तो आप ये तस्वर करें कि हमारे यूनिवर्सिटी भी यकीनन तालीम छावनी होंगे, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल में भी वही उनका रविश होगा। और फिर उन्होंने इस मामले को जो एक रंग देने की कोशिश की। देखें, बलोच का मसला, पश्तून का मसला बहुत दूर जा चुका है। आप इन छोटे मोटे इन चीज़ों से आप बलोच पश्तून का जो है तवज्जो, उनकी वो बुनियादी उस जद्दोजहद से आप हटाकर अपने मंसूबों में आप कतई जो है आप कामयाब नहीं होंगे। ये आपकी नाकामी है, ये आपकी उस नाकामी को, इसकी रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर करता है कि आपने जो हमारे एक तो वैसे भी जो हमारे साथ जो बलोचों के साथ जो एक सिलसिला चल रहा है, पश्तूनों के साथ जो एक सिलसिला चल रहा है, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि बस करो। आप इतने दीवार को भी यहाँ के लोगों को आप न लगाएं। आज इस तहरीक में आप देखें कि जितने भी लोग, खासकर मैं समझता हूँ जो लापता अफराद हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो पॉलिटिकल वर्कर है या वो तलबा, वो स्टूडेंट्स हैं जो शऊरी तौर पे वो इस्तेसाल को जो है वो पहचान चुके हैं। उनके पास तमाम डेटा, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात हैं। वो फिगर्स के हवाले से बात करते हैं, वो शऊर के हवाले से बात करते हैं, वो इल्म के हवाले से वो बात करते हैं। तो ये खौफज़दा है। ये खौफज़दा इसीलिए है कि उन्होंने अब ये फैसला किया कि आप जो है इन तालीमी इदारों पे हमने
हमला करना है। इस हमले को नाकाम करने के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस हमारे बलूचिस्तान में जो मजहबी मुनाफरत, जो फिरका वारियत, यहाँ पे इंतहा पसंदी, यहाँ पे बुनियाद परस्ती, यहाँ पे मजहबी जनूनियत, यहाँ पे तंग नजरी लिसानियत को जो परवान चढ़ाया है, ये रियासत की वो जो बोलन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और बरोरी के मुख्तलिफ प्लाजात में रिहाइश पजीर स्टूडेंट थे, उनको उठाकर पिछले 2 दिनों से 128 तलबा को हुद्दा जेल में 3 MPO के तहत बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है। और 3 MPO का नोटिफिकेशन अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है। हमने कल से यही कोशिश की है कि मसले को ज़्यादा पेचीदा बनाने से पहले हम नेगोशिएशन की तरफ जाएं। हमने इंतज़ामिया को अप्रोच किया, कॉलेज इंतज़ामिया को अप्रोच किया, गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि आप स्टूडेंट्स को रिहा करें और जल्द से जल्द हॉस्टल्स को वापस खोल दें, कॉलेज और हॉस्टल को। लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद बगैर किसी नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को अभी तक गैर कानूनी तौर पर हुद्दा जेल में बंद किया हुआ है। तो आल बलूचिस्तान तलबा तंजीमों की जानिब से हमने ये फैसला किया है कि अगर आज शाम रात 8 बजे तक हम गवर्नमेंट को, कॉलेज इंतज़ामिया को रात 8 बजे का अल्टीमेटम देते हैं कि रात 8 बजे तक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स गिरफ्तार हैं और हुद्दा जेल में इस वक्त कैद बंद है, उनको रात 8 बजे तक रिहा किया जाए और 1-2 दिन के अंदर कॉलेज और हॉस्टल्स को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर वापस खोल दिया जाए। अगर रात 8 बजे तक हमारे दोस्त रिहा नहीं होते तो आप तमाम दोस्त सुन लें, कल सुबह फर्स्ट टाइम 10-11 बजे के करीब हम बोलन मेडिकल कॉलेज के सामने अपने एहतजाजी धरने का ऐलान करते हैं, अगर 8 बजे तक हमारे दोस्त रिहा नहीं होते। एक और कंडीशन है, वो अभी भी जोर दे रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल को खाली कराएं। आप तमाम दोस्त ये चीज़ जहन में रख लें, अगर इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती गर्ल्स हॉस्टल को आज रात खाली करने की कोशिश की तो एहतजाजी धरना आज रात से शुरू होगा। अगर गर्ल्स हॉस्टल को खाली नहीं किया, तलबा जेल में बंद है, तो कल सुबह हमारे एहतजाजी कैंप बोलन मेडिकल कॉलेज के सामने मुनक्किद होगा। मैं फिर से तमाम जितने भी मुकर्रीन आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ आए, तलबा तंजीमें आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ